वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि भारत की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई बढ़ने के बाद राज्यों की क्रमवार लंबाई क्या होगी, या फिर इनको अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कैसे हमें याद रखना है। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। न्यू टॉपिक है, देखिए टॉपिक तो पुराना ही है लेकिन ये इसलिए नया मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इससे पहले कि आप जो चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो उस पर ये चीज़ें ध्यान देनी है कि क्या नया है। जैसे हिस्ट्री में भी कुछ नया है, करंट अफेयर से रिलेटेड है तो उसको तैयार कर लेना, पॉलिटी, और इसी तरह आपको ज्योग्राफी में भी हर सब्जेक्ट में देखना होता है। तो अगर आप न्यू है इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है, रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, लेकिन मैं जीएस की क्लासेस जो करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी को मैंने कल भी बताया था और मैं फिर से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप 25 टेस्ट सीरीज जो प्रैक्टिस बैच है आपका, आप सिर्फ 49 रुपीज़ में पा सकते हैं। ठीक है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है और जो कंप्लीट कोर्स है आपको क्लासेस और पीडीएफ नोट्स सब आपको सिर्फ मिल रहा है 99 रुपीज़ में। तो आप इतने में अपनी पूरी यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं। जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको देखते हुए, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझते हुए आप प्रैक्टिस भी करेंगे और क्लासेस वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्योंकि कुछ ही दिन के लिए 15 है, 15 तारीख तक आपको दिया गया है ऑफर, तो आप ज्ञान से डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी कोर्सेज पे भी ऑफर दिए जा रहे हैं। आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी हो गई, तो 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो गई, 11,098.81 किलोमीटर में ये लंबाई हो गई है। जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा तो अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला लें तो अंडमान निकोबार की है, लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए तो गुजरात की है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 3083.50। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो तट रेखा है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य दोनों में ही सबसे लंबी हो जाएगा। ठीक, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, वो हो गया अंडमान निकोबार। अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो सबसे लंबी सीमा है गुजरात की। तो भारत के राज्यों में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी, जो कि 2340.62 किलोमीटर लंबी है। तो हमने बात कर ली किसकी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा है, लेकिन सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोवा, जिसकी 193.95 किलोमीटर की लंबाई है। तो भारतीय राज्य में सबसे कम तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है, और सबसे कम तटीय रेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी है, 42.65 है। अब याद कैसे रखेंगे, अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात की जाए तो सबसे अधिक लंबाई किसकी है, अंडमान निकोबार की है। अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाए तो सबसे अधिक लंबाई गुजरात की है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 3083 है और जो गुजरात है वो 2340 है। ठीक है, अब बात की जाए कि सबसे कम तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पुदुचेरी है, 42.65 किलोमीटर। और अगर राज्यों की बात की जाए तो गोवा। 4 चीजें याद होगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटीय वाला जो तटीय रेखा वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु अब सेकेंड नंबर पर आ गया है, 1068.69 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, अब तीसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य वो आंध्र प्रदेश है। तो गुजरात के बाद तमिलनाडु आएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 1053.07 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, जो कि चौथी सबसे लंबी सीमा है, 877.97 किलोमीटर। और अगर पांचवी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का जो तटीय मैदान है वो मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिला इसमें स्थित है। तो वेस्ट बंगाल की कितनी है तटीय रेखा, तो हो जाएगी 721.02 किलोमीटर। अब देखिए 5 तक आपने याद कर लिया। ठीक है, जरूरी नहीं यही पांचों दिए जाए, इससे कोई भी स्टेट या यूटीज उठा के आपको दी जा सकती है, तो इसीलिए सबकी लंबाई देखनी है। केरल की कितनी है अब, तो केरल की जो तट रेखा है वो कितनी है, 600.15 किलोमीटर।
जिसको केरल का जो तट है उसको कौन सा कोस्ट बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है अलग से, नहीं याद है तो एक बार फिर से मैप में जरूर देखिएगा कि इन कोस्ट को कौन कौन से कोस्ट के नाम से, जो पेनिनसुलर ये पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर कौन कौन से कोस्ट हैं, जैसे कि कन्नड़ कोस्ट हो गया, मालाबार कोस्ट हो गया, ठीक है, नदन सरकार कोस्ट हो गया, कहाँ कहाँ पर है इसको जरूर देख लीजिएगा। उड़ीसा देखिए, इसकी कितनी है लेंथ, तो 574.71 किलोमीटर है। उड़ीसा के जो तटीय मैदान है इनको क्या बोलते हैं, हेक्साडेल्टाइक क्षेत्र, 6 नदियों का उपहार भी इसे कहा जाता है। अगला है इसके बाद कर्नाटक, तो 343.30 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नाटक की तट रेखा को कनारा के नाम से जानते हैं, और भारत के कर्नाटक राज्य में अरब सागर पर फैला हुआ जो किनारा है उसी को हम कनारा तट जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा, हम देख चुके हैं, अंडमान निकोबार भी देख चुके हैं, लक्षद्वीप समूह 144.80 किलोमीटर है, और दमन दीव में 54.38। अंडमान निकोबार के बाद अगर किसी यूटी की सबसे ज़्यादा लंबाई है तो किसकी है, लक्षद्वीप की है, 144.80, ठीक है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि 144.80 मतलब गोवा से भी कम है इसकी, ठीक है। अरेंज करने को अगर आया तो इसमें लेंथ जरूर याद रखिएगा। भारतीय मुख्य भूमि तट रेखाओं को उनके स्थान और सक्रिय भू आकृति विज्ञान प्रक्रियाओं के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। एक भारत का पूर्वी तटीय मैदान है और एक भारत का पश्चिमी तटीय मैदान। जैसे ये भारत का मैप है, आप सभी को पता है, तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, और ये कैसा हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो 2 भाग में हम पेनिनसुलर ये जो पार्ट है इंडिया का, इसको हम डिवाइड करते हैं। भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। 9 राज्य हैं, पता है ना। वेस्टर्न साइड पे और ईस्टर्न साइड पे कौन कौन से राज्य हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। दमन और दीव, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जब हम कोस्टल जो स्टेट्स हैं या यूटीज हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनकी बाउंड्री पढ़ रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कौन कौन से चैनल इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 6 डिग्री या ग्रेट चैनल, ये ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री बहुत बार पूछा गया, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। खंबात की खाड़ी तो गुजरात के दक्षिण पूर्वी भाग और कठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच स्थित है। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सारी नदियां यहाँ पर आकर के मिलती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं, इसे हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी गुजरात में है। कोको स्टेट, तो कोको द्वीप है म्यांमार का, उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक स्टेट पाकिस्तान के बीच मत समझ लीजिएगा। डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। माहिम क्रीक ये है मुंबई में, और लक्षद्वीप सागर ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी, छोटी सी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, अच्छे से इसको तैयार कीजिए। एक ही बार वीडियो आप देखेंगे तो आसानी से आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। और पेड कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, आपको जानकारी दे दी है कि आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना या फिर नंबर से इन पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।